Hello everyone, this is Asim back on Edunist and here I have a very important lecture for you. और ये lecture है basically कि हम take को किस तरह से use कर सकते हैं। देखिए हम कहते हैं कि take class, give exam। क्या give exam यानी इम्तहान देना, क्या ये ठीक है? या हम take exam कहें, कौन से वाला ठीक है यहाँ पर? और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो हम टेक वर्ड को यूज़ करने में फेस करते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें टेक को यूज़ करते हुए कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उनको सीखना इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So I just want you to watch the complete video in order to understand कि हम take को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 14 uses हैं take के। चलिए स्टार्ट करते हैं, but before just subscribe the channel और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। Okay, so here we have the very first expression. इनको हम collocations बोलते हैं, collocations, okay? तो ये अगर आप मज़ीद किसी वर्ड पर सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं उस लिहाज से। फॉर एग्जांपल गेट की कोलोकेशंस क्या हो सकती हैं, जो कि मे बी हमारा नेक्स्ट लेक्चर वही होने वाला है। सो अगर आप खुद से सर्च करना चाहते हैं किसी भी और वर्ड की कोलोकेशंस तो आप COLLOCATION ये आप टाइप करके किसी भी वर्ड की कोलोकेशंस यानी कि वर्ड जो उसके साथ और यूज़ किए जा सकते हैं आप ये लेक्चर देख सकते हैं, या आप सिंपली किसी डिक्शनरी में भी सर्च कर सकते हैं। सो टेक अ लुक, हम बात कर रहे थे टेक अ लुक की, एक नज़र देखना। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको इतना समझने की ज़रूरत है, एक नज़र देखना। ठीक है, आप एक सेंटेंस यहाँ पर है, प्लीज़ टेक अ लुक। आई डोंट नो मच अबाउट कार्स बट आई विल टेक अ लुक। ठीक है, ये टेक अ लुक कॉमनली यूज होता है, इसको आप ज़रूर अपने कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाइए। ओके, और हियर वी हैव द सेकंड वन, टेक अ वॉक। टेक अ वॉक, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना भी सीखते जाइए साथ साथ ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बेहतर हो जाए। ओके, चलना, चहलकदमी करना, टहलना, आप इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। टेक अ वॉक ये इसलिए यूज होता है। तो टेक अ वॉक के लिए हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, व्हाई डोंट वी टेक अ वॉक अराउंड द पार्क। व्हाई डोंट वी टेक अ वॉक अराउंड द पार्क। ओके, टेक अ वॉक, चलना, चहलकदमी करना। राइट, सो हियर वी हैव द थर्ड वन, टेक अ सीट। तशरीफ रखना, बैठना, ब्रजमान होना। अच्छी उर्दू में ब्रजमान होना का वर्ड यूज किया जाता है। ओके, सो टेक अ सीट, please take a seat here and wait until you are called. Please take a seat here and wait until you are called. ठीक है, so ये commonly use होता है। आप वैसे भी किसी को अगर कोई आपके यहाँ आता है, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं please take a seat. Okay, यानी तशरीफ रखिए। Okay, take a taxi. टैक्सी पकड़ना। ठीक है, टेक अ टैक्सी, हम टैक्सी पकड़ना के लिए टैक्सी पकड़ने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है प्रॉपरली टेक अ टैक्सी। ओके, इसके साथ गेट का वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, टेक अ टैक्सी। सो हियर वी हैव अ सेंटेंस, आई हैव टू टेक अ टैक्सी टू द सिटी सेंटर टुनाइट। टुनाइट, आप इसको टू नाइट नहीं कहेंगे, टुनाइट कहेंगे, टुनाइट, राइट, so that you pronounce the words correctly. मैं आपको ये साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि आपने इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट बेहतर करना चाहते हैं तो। Center, tonight. Okay. Well, the fifth one is take an exam. देखिए, वैसे उर्दू में तो हम कहते हैं इम्तिहान देना, टेस्ट देना, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए है take an exam और take a test। ये बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पर हम take का वर्ड यूज करेंगे। हम इम्तिहान दें या कोई टेस्ट दें उसके लिए हम take का वर्ड यूज करेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक CSS एग्जाम नेक्स्ट वीक।
Okay, well आजकल CSS के एग्जाम्स हो रहे हैं, so here I'm going to take a CSS exam next week. Okay. Number 6, take a class or take a course. कोर्स करने के लिए, क्लास लेने के लिए या क्लास देने के लिए इवन हम वर्ड यूज करते हैं जो कोलोकेशंस इसकी बनती हैं प्रॉपरली, वो है टेक अ क्लास और टेक अ कोर्स. ठीक है, ये जिस तरह से आइंस्टाइन साहब लगे हुए हैं तो आप इसको याद रख सकते हैं, टेक अ क्लास और टेक अ कोर्स. राइट, आई एम गोइंग टू take my first class in ComSats tomorrow. Okay, I'm going to take my first class in ComSats tomorrow. All right, so here we have the 7th collocation of take a nap. ये बड़ा important है, इसको याद रखिएगा ज़रूर. nap हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए सोने को. ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोने को. जैसे आप थक गए हैं, चंद मिनट के लिए सो लेंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छा फील करेंगे. सो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप नैप लेंगे. ओके, टेक अ नैप. सो थोड़ी देर के लिए सोने को हम कहते हैं नैप. आई टेक अ नैप एवरी डे आफ्टर वर्क. ओके, आफ्टर वर्क. राइट, नंबर 8, टेक अ रेस्ट. आराम करना, ये बहुत कॉमनली यूज होता है. I like to take a rest after taking 5 classes. I like to take a rest after taking 5 classes. Okay. Number 9, take a break. ये भी commonly use करते हैं हम. Okay, तो इसमें भी ज़्यादा problem नहीं है. Right, but to understand the collocation of take, you need to understand it. Okay, you have been working all night. You should take a break. Okay. You have been working all night. You should take a break. Okay, number 10, take notes. Notes बनाने के लिए हम यूज करते हैं take notes. आप क्लास के दौरान क्या करते हैं, you take notes. आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप बेसिकली उसके क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं. So I think we should have taken notes in the class. Should have taken. ये हम बेसिकली इसलिए कह रहे हैं कि आपने नहीं बनाए, अब शायद आप उस पर पछता रहे हैं कि मुझे कर लेना चाहिए था. ठीक है, मुझे नोट्स बना लेने चाहिए थे, हमें नोट्स बना लेने चाहिए थे. ओके, आई थिंक वी शुड हैव टेकन नोट्स इन द क्लास. मेरा ख्याल है कि हमें क्लास में नोट्स बना लेने चाहिए थे. ठीक है, अब उन्होंने नोट्स नहीं बनाए, उनके पास कुछ कंटेंट है नहीं. अब वो स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मांगते फिरेंगे, नोट्स कलेक्ट करेंगे. ठीक है, ये वैसे मतलब एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का. नोट्स नहीं बनाते हैं, बाद में बाकी जो क्लास में टीटाज होते हैं, कॉमनली यूज टर्म, उनसे नोट्स ले रहे होते हैं. ओके, सो हियर वी हैव नंबर 11, टेक अ फोटोग्राफ. ओके, वेल यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट इम्पोर्टेंट जो है वो बताना चाहूँगा. फोटोग्राफ, ये तो इस तरह से प्रोनाउंस होता है फोटोग्राफी और फोटोग्राफी, और इसी तरह से जियोग्राफी. इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, उनके लिए अगर आप उनकी ठीक प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं तो ये जो ऊपर लिंक शो हो रहा है इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं कि आप इनको किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं. ओके, सो हियर वी हैव अ सेंटेंस. आई लव्ड टेकिंग फोटोग्राफ व्हेन आई वाज इन फिनलैंड. I loved taking photograph when I was in Finland. यानी जब मैं फिनलैंड में था तो मुझे फोटो बनाना बहुत ही अच्छा लगता था. Okay? Number 12, take a minute or take a while. थोड़ा सा टाइम लेना, उसके लिए हम यूज करते हैं take a minute or take a while. Okay? So here we have a sentence. Take a minute to read the question before answering it. Take a minute to read the question before answering it. यानी जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने लगें तो उससे पहले एक नज़र देख लें, थोड़ा टाइम लें, उसको देखें. ठीक है, take a minute to read the question before answering it. Okay? थोड़ा सा टाइम लें, देखें, सोचें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करें. Okay? So number 14, take down. टेक डाउन. देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी फेसबुक की टाइमलाइन पर किसी बच्चे ने कोई गलत पोस्ट कर दी. ठीक है, फैमिली के पिक्चर्स, पर्सनल फोटोज जो है वो अपलोड कर दी,
या कोई भी इस तरह से कोई भी कंटेंट है वो अपलोड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यू विल टेक दैट डाउन। कोई भी गलत पोस्ट है किसी पेज पर अपलोड हो गई, आप उसको कहेंगे कि भाई ये पोस्ट अच्छी नहीं है, टेक दिस पोस्ट डाउन। ओके, दीवार पर किसी ने पिक्चर लगा दी है, आप कहेंगे कि टेक दिस पिक्चर डाउन। ये जो पिक्चर लगी हुई है दीवार पर, इसको हटाओ यहां से। ओके, सो दिस वे यू कैन यूज टेक डाउन, हटाना, रिमूव। ओके, प्लीज टेक this post down, right? So this is the way you can use take here with down. All right, okay, so I hope you liked today's lecture, and if you really did, and I'm quite optimistic about you people are really giving me thumbs up for my videos, okay? And please like, comment and subscribe, and also do not forget clicking the bell button so that you receive the notifications from our channel. Take care. Allah Hafiz.